ठीक है, हाविंग प्रिंसिपल के ग्रामोलॉग्स लिख लेते हैं हम। फिर इसकी एक डिक्टेशन भी आपको बनाकर बता दूंगा मैं, ताकि आपको हाविंग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन भी अच्छे से समझ आ जाए। तो पहला है यहाँ पे क्वाइट। क्या कर रहा है ये? ए को हाफ कर रहा है। के हाफ अबव द लाइन, बना देते हैं क्वाइट। इसी के हाफ को ऑन द लाइन लिखो तो ये डिनोट कर देगा गुड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग। इस बारी के के साथ इनिशियल आर हुक अबव द लाइन और हाफ कर दिया। अकॉर्ड या अकॉर्डिंग। अब यही के आर आपने हाफ करके ऑन द लाइन लिख दिया तो बन गया केयर्ड। नेक्स्ट है, इसको डार्क करके इस बार जी आर, जी आर अबव द लाइन गार्ड, जी आर ऑन द लाइन ग्रेट। ठीक है, रिलेटेड साउंड से ही डिराइव है हर बारी की तरह। तो ऐसे साउंड्स के बेस पे अंडरस्टैंड करेंगे तो इजी रहेगा आपको याद रखने से। अब देखो कॉल्ड, सिंपल है, के और एल का साउंड इन्वॉल्व कर रहे हैं हम और उसको हाफ कर रहे हैं, बन गया के एल डी। अब ऑफ द लाइन रख लो तो ओ का साउंड है ना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवेल साउंड है, बन गया कॉल्ड। के एल हाफ अबव द लाइन डिनोट्स कॉल्ड। इसी कॉल्ड को आपने जमीन पर ला दिया, लकीर पर लिख दिया तो बन गया इक्वल्ड। इक्वल्ड और इवन कोल्ड भी हम इससे डिनोट करते हैं। अब देखो के एल हाफ ऑन द लाइन कोल्ड के लिए, अगर ये के एल की जगह मैं इसको डार्क कर दूं, जी एल कर दूं, तो मैं गोल्ड बना सकता हूं, है ना। के एल ऑन द लाइन गोल्ड, गे एल ऑन द लाइन गोल्ड। साउंड्स के बेस पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना ग्रामोलॉग्स को, तब ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद रहेंगे। फिर देखो अगला है दैट। दैट में द का साउंड इन्वॉल्व हो रहा है, हाफ कर दो above the line but that। इस हाफ द को ऑन द लाइन रखो तो बन गया विदाउट। और सबसे आखिर में है विश्ड। श हाफ ऑन द लाइन बन गया विश्ड। तो ये हाविंग प्रिंसिपल के ग्रामोलॉग्स हैं आपके सामने, 85 एक्सरसाइज के ऊपर दे रखे हैं, इनको भी नोट डाउन करो। तो फिर हम देखेंगे इनका एप्लीकेशन डिक्टेशंस में। सवाल पूछे दैट डार्क है, हाँ डार्क डार्क डार्क, हाँ यार डार्क है, गलती होगी मेरे से। हाँ दैट डार्क है क्योंकि द का वो है ना स्ट्रोक। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ये लाइट एंड डार्क करने के लिए बटन स्विच करने पड़ते हैं ना मेरे को, तो ये सही पॉइंट आउट किया आपने, दैट द के स्ट्रोक से है। इसको द के स्ट्रोक से लिखना, लाइट थ होता है